In today's class, we will study Dalton's atomic theory, given by John Dalton. He was from England, and his theory is a foundation of the modern chemistry. जो आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी, हम ये कह सकते हैं कि दैट वाज बाय जॉन डाल्टन. ऐसा क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है किसी ने भी एटम्स के बारे में जो है कुछ भी नहीं बताया था. मतलब जो बेसिक यूनिट होती है मैटर की, उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया. सो जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो गिव द थ्योरी ऑफ एटम्स. इट वाज गिवन फर्स्ट टाइम बाय जॉन डाल्टन. सो we can say that he gave the foundation to the modern chemistry. क्योंकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की अगर बारे में हम नहीं जानते तो हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इन डे टू डे लाइफ एंड हाउ कैन वी रिप्रोड्यूस द एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस. वुडंट बी पॉसिबल only if they will be possible when we know the structure and the properties of an atom. He gave certain postulates. Postulates क्या होते हैं? That is assumptions. कि कुछ अज्यूम करके चलते हैं साइंटिस्ट. बिफोर किसी भी चीज़ को हम ढूंढने से पहले कुछ अज्यूम करके चलते हैं कि वो जो है वो ऐसा दिखता होगा या फिर उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी. सो डाल्टन्स अजम्पशन फॉर द स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एटम. सो फर्स्ट अजम्पशन वॉज दैट ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है एंड द पार्टिकल साइज इज़ क्वाइट स्मॉल दैट इज़ नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आइज, राइट. सो उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम्स का. कि जितने भी मैटर हैं, जितनी भी मैटर की डिफरेंट स्टेट हैं या फिर डिफरेंट टाइप के मैटर हैं, जो सब के सब जो हैं उनकी जो बेसिक यूनिट है वो जब मिलके बने होते हैं इन बाय द स्मॉल पार्टिकल्स and these small particles are known as atoms. Second postulate was that atom cannot be divided. Dalton's theory का second postulate क्या था कि atom cannot be divided. उन्होंने कहा कि जो मैटर है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है. That is smallest unit of an matter is atoms. और जो atoms हैं उनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ये उनकी assumptions थी. Assumptions may be true एंड मे बी रॉन्ग. तो बिना एजम्पशंस के जो है एक्सपेरिमेंटेशन तो पॉसिबल नहीं है. सो उन्होंने ये एज्यूम किया कि जो एटम है उसको फर्दर जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता. और थर्ड एजम्पशन क्या? थर्ड एजम्पशन वाज दैट कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट इज़ लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास. तो कंजर्वेशन ऑफ मास से ही उन्होंने क्या किया, उसी को यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम को भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो इट वाज द थर्ड अजम्पशन ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. फोर्थ अजम्पशन क्या थी कि एटम्स जो हैं, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड. तो जितने टाइप के एटम्स एलिमेंट्स होंगे ना उतने ही टाइप के क्या होंगे, एटम होंगे. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो पर्टिकुलर एटम्स होंगे जिनसे वो मिलके बने हैं वो जो हैं वो डिफरेंट होंगे इन द साइज़ भी, प्रॉपर्टीज़ भी. तभी तो वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट शो होती हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की. तो फोर्थ पोस्टुलेट यही कहता था कि जितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे उतने ही टाइप के क्या होंगे, एटम्स भी होंगे. क्योंकि हर एक एलिमेंट की फ़िज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कौन डिफ़ाइन करता है? वही पार्टिकल जिनसे वो मिलके बना है. सो जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, एटम से. सो जितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे उतने ही टाइप के क्या होंगे, एटम्स होंगे. सो इट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी. एंड फिफ्थ पोस्टुलेट वाज दैट कि जो एटम्स हैं, जो एटम हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो उनका साइज़, मास या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफ़र करेगा. लेकिन जितने एक टाइप के एलिमेंट के अंदर, अगर तुम मान लिया गोल्ड का, तुम गोल्ड के एटम्स को कंसिडर करो
ठीक है। तो सिंगल टाइप के एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। मतलब एक एलिमेंट का कि जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जो डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर बात करें तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, राइट। सो फिफ्थ पोस्टुलेट इज that all the atoms of same element are identical but of different elements are different। मतलब सेम एलिमेंट अगर लें तो उसके सारे के सारे एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन अगर एक एलिमेंट कौन सा है, गोल्ड, और दूसरा एलिमेंट कौन है, सिल्वर है। जैसे कि एक एलिमेंट हमने मान लिया गोल्ड है और दूसरा एलिमेंट क्या है, ये सिल्वर हो गया हमारा, और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया हमारा, गोल्ड है। तो गोल्ड के एटम्स और जो सिल्वर के एटम्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, मास में भी, साइज़ में भी, और प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी डिफरेंट होंगी। हम विजिबल भी है, जो गोल्ड है दैट इज़ गोल्डन इन कलर, और जो हमारा सिल्वर है दैट इज़ वाइट शाइनी सरफेस, ठीक है। सो दोनों की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट हैं ही और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ गोल्ड और सिल्वर की कैसे डिफरेंट हैं। जो सिल्वर है देखते हैं कुछ टाइम रखने के बाद कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का उसका सरफेस हो जाता है, दैट इज़ कोरोड हो जाता है, दैट इज़ कोरोजन हो जाता है इसके सरफेस पे, ठीक है। लेकिन गोल्ड जो है उसका सरफेस जो है एज इट इज़ शाइनिंग रहता है। इसका मतलब क्या है, सिल्वर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। सो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो एक टाइप के एलिमेंट के जो जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन अगर दूसरे एलिमेंट की बात करें तो उन दोनों के या फिर किसी और एलिमेंट के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो उनके एटम्स जो हैं वो डिफ़र होंगे इन द केस ऑफ मास, साइज एंड द प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ केमिकल एंड द फिज़िकल प्रॉपर्टी। एंड सिक्स्थ पोस्टुलेट वाज फॉर द केमिकल कम्बिनेशन। केमिकल कम्बिनेशन मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू एटम्स अगर कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो क्या बना लेंगे, एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे और उस पार्टिकल का नाम है मॉलिक्यूल, ठीक है। सो वो दोनों एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं, दो से ज़्यादा एटम्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लोरीन की बात करें या फिर हाइड्रोजन गैस ही ले लो, H2 होता है फॉर्मूला, ऑक्सीजन की बात करो O2 होता है। मतलब क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए और क्या बना लिया, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ही दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हुए एक दूसरे के साथ और क्या बना लिया, एक ऑक्सीजन का एटम। तो ये तो हो गए दोनों के दोनों एटम्स क्या हैं, सेम एलिमेंट के हैं। लेकिन अगर वाटर का केस लें दैट इज़ H2O, इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का। सो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। सो केमिकल कम्बिनेशन क्या बोलता है कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, एक मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं दे माइट बी ऑफ द सेम एलिमेंट और might be of the different element. So these are the postulates, that is the assumptions of Dalton's atomic theory. So ये कुछ assumptions थी जो उन्होंने ली। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि एटम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ या फिर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एक एनालाइज यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एटम को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटम जो है क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, कि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ना फर्दर। तो इसका मतलब क्या है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ विच ए मैटर इज़ मेड अप ऑफ।
तो ये सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल है जिसका सब डिविज़न नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, राइट। सो जो कि केमिकल रिएक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता है। केमिकल कम्बिनेशन की बात की तो इसका मतलब क्या है, एटम जो है किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, इन द केमिकल रिएक्शंस। जो भी नया सब्सटेंस बनता है तो उसके अंदर रिएक्ट कौन करता है, एटम्स रिएक्ट करते हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। सो एटम्स आर द स्पीशीज दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, और इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, छोटा है, वेरी स्मॉल, दैट कांट बी विजिबल विद नेक्ड आइज, इन नैनोमीटर्स होता है। नैनोमीटर क्या मतलब, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, मतलब कि 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होगा, अगर एक को हम 2 3 4 5 6 7 8 9 इस नंबर से अगर डिवाइड कर देना तो वो 1 नैनोमीटर के इक्वल है। सो देख लो कितना छोटा नंबर हो जाएगा। सो इतने छोटे साइज़ के जो होते हैं हमारे एटम्स होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इसीलिए इन्हें स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा गया था। सो ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं जिससे एक एटम मिलके बना होता है। सो उनकी जो बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम देखते हैं कि एक ओवरव्यू लेते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, राइट। और डाल्टन्स थ्योरी से और हमें क्या पता चलता है, अब डाल्टन ने जो है बहुत सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम पे नॉन थे, जो डिस्कवर हो चुके थे, उनके लिए जो है सिंबल्स दिए। भाई हम जैसे अब तो मॉडर्न सिंबल्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ मैंने अभी लिखवाए भी थे, दैट इज़ हाइड्रोजन के लिए H यूज़ करते हैं, क्लोरीन के लिए Cl यूज़ करते हैं। सो डाल्टन ने अपने खुद से कुछ सिंबल्स दिए थे। इट वॉज द फर्स्ट थ्योरी टू डिफाइन द एटम्स। सो सबसे पहले जो सिंबल्स दिए गए थे वो क्या थे, इन्होंने हाइड्रोजन के लिए, सो सिंबल्स गिवन बाय द डाल्टन्स थ्योरी वाज, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है वो पार्टिसिपेट करता है इन ए केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन हम लिखते टाइम हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो नहीं लिखेंगे ना, और बहुत ही बड़ी बड़ी रिएक्शंस भी होती हैं जिनके अंदर बहुत ही लार्ज साइज़ बल्कि मॉलिक्यूल्स भी जो है रिएक्टेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो उनके लिए जो है हम वर्ड फॉर्म में जो है केमिकल रिएक्शंस को लिखना जो है बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। सो उन्होंने जो क्या है सिंबल्स दिए टू सिम्बलाइज द डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हाइड्रोजन को कैसे डिनोट किया, दैट इज़ हाइड्रोजन के लिए उन्होंने सिंबल दिया डॉट इन द सेंटर एंड इनसाइड ए सर्कल। सो दिस सिंबल वाज गिवन फॉर द हाइड्रोजन। ऐसे ही कार्बन क्योंकि ब्लैक कलर का होता है, सो उन्होंने ये सिंबल दिया था इसके लिए एक बड़ी सी डॉट, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए सिंबल दिया उन्होंने एम्प्टी सर्कल, क्योंकि ये ऑक्सीजन जैसा रिजेंबल करता है ना O। सो उन्होंने एक बड़ा सा जो है एम्प्टी सर्कल जो है डिनोट करने के लिए ऑक्सीजन को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया। अगर फॉस्फोरस की बात करें, उन्होंने सभी एलिमेंट्स के लिए जो है सिंबल्स नहीं प्रोवाइड किए, कुछ एलिमेंट्स के ही उन्होंने मासेस जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट किए थे, और कुछ एटम के ही एलिमेंट्स के ही उन्होंने जो है सिंबल्स दिए थे। सो फॉस्फोरस के लिए उन्होंने सिंबल दिया दिस मच, सल्फर के लिए उन्होंने सिंबल दिया दैट इज़ लाइक दिस, एंड सिमिलरली फॉर द प्लैटिनम ऐसे ही आयरन के लिए I रिटन इन द सर्कल, एंड कॉपर के लिए C रिटन इनसाइड द सर्कल, सल्फर के लिए S, एंड गोल्ड के लिए लाइक दिस, एंड लेड के लिए दिस सिंबल, एंड मरकरी के लिए दिस। सो एज यू कैन सी दैट कि सिंबल्स को ड्रॉ करना वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड इनकन्वीनियंट एज वेल। अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सिल्वर है उसके लिए अगर हम ऐसे लिख सकते हैं,
और इंस्टीड ऑफ वी आर ड्राइंग दिस मच, तो इट इज़ मोर टेडियस दैन कंपेयरिंग टू द राइटिंग ए सिंबल, ठीक है. सो इट वॉज क्वाइट टेडियस एंड वॉज इनकन्वीनियंट to draw these symbols, hence these symbols were avoided and modern symbols for the elements being provided by the different scientists, ठीक है. and the naming of the modern symbols, जो हम आज symbols use करते हैं, वो symbol जो हैं फर्स्ट लेटर, जैसे कि हाइड्रोजन है उसके लिए हम H यूज़ करते हैं ना, हाइड्रोजन के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है H, कार्बन के लिए C, लेकिन आयरन के लिए क्या यूज़ करते हैं, I नहीं करते, हम Fe करते हैं. सो कुछ लेटर्स लिए गए इंग्लिश वर्ड से और कुछ लेटर्स लिए गए लैटिन वर्ड से, जो इनके लैटिन नाम हैं उनसे लिए गए, और उनके फर्स्ट टू या मिड वन जो है, मिडल लेटर्स जो जैसे PB है, ये P स्टार्टिंग से और B जो है जहाँ पे उस नाम में फोर्स पड़ता है ना, वहाँ से पकड़ा गया है. सो इसी तरह ये भी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो इसका लैटिन नाम है लेडिको, हम लैटिन में जो बोलते हैं अभी, ठीक है, उससे जो है इसका नाम इन्वेंट हुआ. सो लैटिन में हम इसको बोलते हैं प्लम्बम, लेड इज़ कॉल्ड एज प्लम्बम, ठीक है. सो यहाँ पे P और B पे थोड़ा सा फोर्स पड़ रहा है ना, तो इसीलिए जो है इसका नाम पड़ गया PB. इसका सिंबल क्या है, PB, सर्कल नहीं है, सिंपल लेड का सिंबल हम क्या दिया गया, PB. ऐसे ही अगर आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन को हम लैटिन में बोलते हैं फेरम, लैटिन में आयरन को बोला जाता है क्या, फेरम. सो इसीलिए इसका सिंबल क्या पड़ गया, Fe. सो दीज आर द मॉडर्न सिंबल्स using the first two words alphabets of their name from English word or the Latin. So जो डाल्टन्स सिंबल्स जो उन्होंने प्रोवाइड किए थे बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट थे ड्रॉ करने में, इसीलिए उन्हें जो है नेगलेक्ट कर दिया गया एंड न्यू सिंबल्स वर प्रोवाइडेड. ना द लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक्स कह सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, उसकी खामियां क्या थी. सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि उन्होंने कहा था कि जो एटम है उसको हम सब डिवीज़न उसका नहीं कर सकते, जो है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते एटम को. लेकिन इट वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, प्रूव्ड आफ्टर बाय अदर साइंटिस्ट दैट वी नो दैट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है आज की तारीख में हम जानते हैं उनके बारे में. इवन इनके भी सब पार्टिकल्स जो हैं, दैट इज़ न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो जो हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं एंड हैव बीन डिस्कवर्ड राइट नाउ. सो हम कह सकते हैं कि जो डाल्टन ने कहा था कि जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट वाज प्रूव्ड रॉन्ग एंड इट वाज आल्सो द ड्रॉबैक या फिर लिमिटेशन हम कह सकते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की. उसके बाद कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इवन द मास. सो उन्होंने कहा था कि कोई सिंगल एटम है, कोई भी सिंगल एलिमेंट है मान लिया, तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सब का जो मास है वो क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, मास या केमिकल प्रॉपर्टी या साइज़. लेकिन आइसोटॉप्स, अगर आपने जो सम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े होंगे तो उसमें आइसोटॉप्स का जो है जिक्र किया गया. सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका मास क्या हो, डिफरेंट होता है. जैसे कि क्लोरीन, Cl इज़ द सिंबल. क्लोरीन कि एक आइसोटोप का मास 35 भी होता है और 37 भी होता है, 35 और 37. तो दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन दीज हैव द डिफरेंट मासेस. तो जो उन्होंने ये कहा था कि जितने भी एटम्स होंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, उनकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं,
that is mass, size and the chemical properties. So they may be differ, वो सेम नहीं होगी, हर एक केस में सेम नहीं होगी, कुछ केसेस में सेम होती हैं लेकिन हर एक एलिमेंट के केस में वो सेम नहीं होंगी. सो इट वाज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. दूसरा उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एटम्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी, इट इज़ मास, साइज एंड ऑल दैट. लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ मास जो है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ मास. सो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मास भी, मान लिया 2 एटम लिए तुमने, दैट इज़ पोटाशियम ले लिया, पोटाशियम, इसका मास होता है, पोटाशियम अगर लें उसका मास होता है 39.10 यूनिट्स. ठीक है. और जो आर्गन है इसके एक एटम का मास होता है 39.95 यूनिट्स. सो दीज आर ऑलमोस्ट सेम ना. तो कुछ और एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एग्जैक्टली सेम जो मास होता है, लेकिन these आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो दिस वॉज ऑल्सो प्रूव्ड रॉन्ग दैट कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट masses of their respective atoms. So, and also it was also can be considered as the limitation that symbols provided were by the Dalton theory, these were quite inconvenient and being not used anyhow. So Dalton's atomic theory have various limitations and इसके लिए, इन limitations को overcome करने के लिए further जो theories हैं वो invent हुई, वो जो है introduce की गई with by the different scientists. So that will be considered in the next chapter, that is structure of atom. So I think it is enough for the today's class. Thank you.